Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. आप समझिए कि कार्यवाहक डीजीपी से प्रदेश चलाना चाहते हैं तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री से जो है प्रदेश चलाने की कोशिश करना भी खतरनाक है। उनकी आपसी लड़ाई में, स्टेट और सेंटर की लड़ाई में आम जनता का नुकसान हो रहा है। कानून व्यवस्था क्या है, मीडिया के लोग ही बताते हैं। अखबार में रोज छपता है कि आज यहाँ बेटी का रेप हुआ, यहाँ हत्या हुई, यहाँ मार दिया, लटका दिया, जमीन छीन ली, यहाँ बाबा साहब का अपमान हुआ, यहाँ महापुरुषों के जो है तस्वीरों को तोड़ा गया। ये आप ही बताते हो। और मीडिया ने बताया कि 2 दिन में 14 हत्या उत्तर प्रदेश में। इससे बड़ी कानून व्यवस्था का जो मैं समझे कि ये खात्मा जो है, इससे बड़ा क्या होगा कि 2 दिन में एक प्रदेश में 14 हत्या होने लग जाए। तो आप समझिए एक दिन में 7 हत्या, तो ये क्या सुरक्षित प्रदेश है क्या? सर, आपको कैसा लगता है कि राज्य और केंद्र में क्यों सर ये लड़ाई है, ऐसा आपको क्यों फील हो रहा है? ये उन्हीं के नेता जो है अपने भाषणों में बताते प्रतीत होते हैं और उनकी कार्यशैली से प्रतीत लगता है। लेकिन मेरा ये सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश में एक भी परमानेंट डीजीपी ये सरकार बना पाएगी? और मुझे तो इसमें ये सरकार फेल लग रही है। जो डीजीपी नहीं बना पा रही सरकार, वो लोगों को न्याय कैसे देगी, इस बात पे भी सोचना चाहिए। चंद्रशेखर जी, अब पाक अंसारी की सदस्यता खत्म हो गई, उसको 2 साल इस मामले में 2 साल की सजा हुई है सर। अब आप ये जान लो कि जो एमपी एमएलए कोर्ट बने हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं आप पूर्वाग्रह से कार्रवाई हो रही, तो आप उनके खिलाफ कहीं जा भी नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। इसका नुकसान कई बार जो है सस्ता खोके चुकाना पड़ रहा है। हालांकि हम लोग इस मामले में स्पष्ट है कि चाहे सस्ता जाए या जान, लेकिन महापुरुषों का मिशन नहीं रुकना चाहिए। आंदोलन को गति देने, आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हमारी पार्टी में मजबूत नौजवान लीडरशिप तैयार हो रही है, जो अगले 30-40 साल समाज की सेवा करेगी। सर, ऑपरेशन सिंदूर में कई डेलीगेशन दुनिया में गए हैं, कई लोगों को सरकार ने भेजा है। क्या आपको भी भेजने पे बातचीत हो रही थी या क्या कहेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर है इस पर? मुझसे किसी की बात नहीं हुई। जी। और बाकी मीडिया इस पर कोई सूत्र न ढूंढे। मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ कि अभी हमारे दल को शायद उस तरह का दल वो नहीं मानते, या उनको नहीं लगता कि हम सरकार की भाषा बोलेंगे, इसलिए शायद उन्होंने हमें सदस्य नहीं बनाया। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम देश के साथ खड़े हैं, देश की सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन सरकार अगर कहीं फेल होगी तो लोकतंत्र में सरकार को चेताने के लिए सवाल पूछना पड़ेगा। सरकार उसको देश से ना जोड़े और लोगों को गुमराह करने का काम ना करे। कल ही मैंने पढ़ा कि पहलगांव हमले का मुख्य जो है साजिश करता वो पाकिस्तान में देखा गया। तो हम किस चीज की खुशी मना रहे हैं भाई? क्या पहलगांव में हमारे 26 परिवारों को रौंदने वाले आतंकवादी क्या वो जमींदोज हो चुके हैं? उनके तो पोस्टर लगे हुए हैं अभी। तो हमारी देश की, हमारी सरकार किस बात की खुशी मना रही है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हालांकि सरकार के अपने नेचर है वो क्या करती है, लेकिन हम आतंकवाद के पूर्ण रूप से खिलाफ हैं और आतंकवाद का परमानेंट नाश होना चाहिए। हम ये सरकार से अपेक्षा करते थे, इसलिए हमने उस समय कहा कि सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। आतंकवादी जो जातीय आधार पे लोगों को मारने पीटने का या जातीय भेदभाव करने का काम करते हैं, वो आतंकवादियों से कम नहीं है। इसलिए मैं उनको जातंकवादी कहता हूँ। जिस तरह से धर्म पूछने मारने वाले आतंकवादी है, उस तरह से जात के आधार पर मारने वाले जातंकवादी हैं। ऐसे जातंकवादियों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। और आप ये भी देखिए, भारत में संविधान के आने के बाद भी छुआछूत भेदभाव होता है, यानी कि जातंकवादियों ने अपनी मानसिकता नहीं बदली। इसलिए हमारे कमजोर हकवंचित समाज को भी सतर्क होकर अपने दलों के साथ जुड़ के आगे बढ़ना चाहिए, इतनी ताकत बढ़ानी चाहिए। आनंद की दोबारा से वापसी हुई है बसपा में और ताकतवर हुए हैं, आपको अक्सर लेके वो टारगेट करते बिना नाम लिया, उसको कैसे देखते हैं? सर, मैं किसी दूसरी पार्टी के नेता के बारे में क्या कह सकता हूँ? आप ये भी समझिए, कभी हटाना कभी लगाना, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इस पर मैं और मीडिया के लोग क्या कर सकते हैं? भाई आप ये समझो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया। आज के बाद राजा लोकतंत्र से, जनता की वोट से तैयार हो। तो आप किसी को बार बार प्रोजेक्ट करते रहो तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जनता तो अपना फैसला ले चुकी है। जनता ने फैसला नहीं हुआ था तो मुझ जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बना देते? आप समझो, पहले उनके पास विकल्प नहीं था, विकल्प के अभाव में उनको वोट देना पड़ता था। इस बार हम तो 2 ही सीट पे लड़े, 78 पे तो वो लड़े, तो 78 पे उनका क्या बना और 2 सीट पे आजाद समाज पार्टी क्या बना? आप समझो कि जनता का मन बदल गया। आप मीडिया के लोग उनकी बात चलाते रहते हो, क्यों चलाते हो? उसका फैसला आपको करना चाहिए। बाकी जनता अपना फैसला कर चुकी है। मायावती इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही सर। मैं आपसे फिर कहूंगा, देखो वो हमारी सामाजिक नेता है, हम उनको बहन जी कहते हैं, मायावती जी कहते हैं। आप समझो, महिला होने के बाद इतना बड़ा काम करना, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण है।
मेरे और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में हमारे दिल में उनके लिए सम्मान है और मैं उनके स्वस्थ रहने की दीर्घायु होने की कामना करता हूं और उनका जो अधूरा काम है, जो सपने उन्होंने देखे जो अधूरे छूट गए, वो आजाद समाज पार्टी के जरिए हम लोग पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि ये एक सपने माननीय काशीराम साहब के थे और बाबा साहब अम्बेडकर के थे। तीन घंटे पत्रकारों पे काम होना चाहिए, वो क्यों बैठे थे भाई? जब मैं आता तब आ जाते, जब मैं आया तब तो आप आ गए थे सब लोग। आप तो कामदार लोग हो, आप तो पीसी में भी नहीं रुकते। अगर पीसी में नहीं तो आधा घंटा लेट हो जाए तो आप अपने माइक उठा के चले जाते। 10 बजे का समय दिया गया, 10 बजे आप समझो कि जब मैं बोल, आपको तो रिकॉर्ड मेरा ही करना है, आप हमारे कार्यकर्ताओं को भाषण थोड़े सुनाओगे, आपको नहीं पता क्या? उन्होंने 10 बजे का समय दिया था सुबह। आप देखना कि आप मेरा ही भाषण सुनाओगे, मेरी बात बताओगे, वो भी पूरी बात बताओगे नहीं बताओगे, ये भी पता करता है कि ये बात करी जाएगी। हाँ, चंद्रशेखर जी आपके आप एक क्वेश्चन है, तो सरकार, भाजपा सरकार 9 तारीख से सिंदूर अभियान चलाने जा रही है, घर घर के सांसद सिंदूर लेके जाएंगे, इस पर क्या करेंगे? अब आप भाजपा के लोगों से पूछो यार। हालांकि भाजपा ने उसका खंडन कर दिया, आप लोग सोते हुए पत्रकार हो, कैसी बात है? हाँ। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.